साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 5 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं अपील कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बनाए। कांग्रेस लौ जिहाद, गौ तस्करी, खनन माफिया के नाम पर कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ऐसे कामों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसके पहले छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में योगी आदित्यनाथ जी 4 नवंबर को कहते हैं कि यहाँ पर विकास की विभिन्न योजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायत भी आ गई है और ये शिकायत यहाँ तक पहुँच गई है कि इनके एक पार्टनर ने बिहार में चारा घोटाला किया था, इन्होंने छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला कर दिया है। ठीक इसके पहले 2 नवंबर को राजस्थान के अलवर से उनका बयान आता है कि तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। आज आतंकवादियों को गाजा में चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनावी रैलियों में दिए गए इन बयानों ने टीवी चैनलों और अखबारों में सुर्खियां बनाई, तो सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हुई। तो आप बने रहिए हमारे साथ, जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने वोटरों को लुभाने और राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों को घेरने के लिए अपने भाषण में कुछ खास मुद्दों का जिक्र जरूर किया। उनके भाषणों में उत्तर प्रदेश के अपने शासन को मॉडल के रूप में दिखाने, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस को घेरने और विकास के लिए डबल इंजन सरकार बनाने की अपील थी। वहीं जानकारों की राय है कि इन भाषणों में धार्मिक लाइन पर वोटरों को रिझाने और ध्रुवीकरण की कोशिश भी साफ दिखी। लेकिन क्या आने वाले चुनाव में इसका कोई असर होगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार राजनीतिक विश्लेषक भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐसे बयानों से माहौल बनाने का फार्मूला पहले भी आजमा चुके हैं। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कई बयान चर्चित हुए थे। इनमें 80 बनाम 20 और कैराना के लिए दिए गए बयान में कि मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं, इनकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अभी जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उनकी तासीर उत्तर प्रदेश से अलग है। खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मिजाज और ज़मीनी हालात बहुत अलग हैं। भोपाल में मौजूद बीसीसी संवाददाता सलमान रावी के अनुसार एक स्टार प्रचारक के रूप में योगी आदित्यनाथ की सभाएं भीड़ को उतना आकर्षित नहीं कर पा रही हैं जितना बीजेपी अपेक्षा लगाए हुए थी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक आबादी बहुत कम है। मध्य प्रदेश में कुल 8% अल्पसंख्यक आबादी है और 230 सदस्यों वाली विधानसभा में केवल 2 अल्पसंख्यक विधायक हैं। इसलिए यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश का कोई खास असर होता दिख नहीं रहा। यही हाल छत्तीसगढ़ का है। यहाँ बहुसंख्यक आबादी आदिवासी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को कम करने में मौजूदा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन इनका कितना असर हुआ है ये नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना कहते हैं, योगी आदित्यनाथ और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उन्हीं इलाकों में चुनावी सभाएं हो रही हैं जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं और यहाँ भी इनका प्रभाव सीमित है। उनके मुताबिक यह चुनाव इस मायने में भी थोड़ा अलग है कि स्थानीय मुद्दे सब पर भारी हैं और योगी फैक्टर बहुत प्रभावी नज़र नहीं दिख रहा है। योगी की चुनावी सभाओं में मध्य प्रदेश में इतनी चर्चा होती नहीं दिख रही है। मध्य प्रदेश में उनकी सभाओं को मीडिया में भी ज़्यादा कवरेज नहीं मिली है। सलमान रावी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एमपी के मन में है मोदी की चर्चा तो है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सभाओं का जिक्र पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल तक पर भी नहीं है। ये एक ताज्जुब की बात है। हालांकि कई टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर उनके बयानों की चर्चा जरूर हुई है। असल में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का चेहरा घोषित नहीं किया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट घोषित करने में भी देरी से ये संदेश भी जा रहा है कि बीजेपी चौहान को फिर से दोहराना चाह रही है या नहीं। पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान के बीच मनमुटाव की खबरें भी फिजा में हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव अभियान की अगुवाई मोदी खुद कर रहे हैं और बीजेपी के सर्वमान्य नेता भी वही हैं। ऐसे में इन चुनाव में योगी फैक्टर की बहुत अहमियत रह नहीं गई है। सलमान रावी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सभा में बहुत भीड़ भी नहीं जुट रही है। कई जानकार इसे लेकर बीजेपी के भीड़ प्रबंधन पर भी सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना का मानना है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योगी का उतना असर नहीं दिखा है। जो थोड़ा बहुत असर है वो ग्वालियर, बुंदेलखंड और चंबल से सटे इलाकों में है। वो कहते हैं, लेकिन ये असर इतना बड़ा भी नहीं है कि जीत का भरोसा मिल सके। यहाँ स्थानीय मुद्दे और जातीय समीकरण राष्ट्रीय पार्टियों पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं।
जानकारों की राय है कि मध्य प्रदेश में धार्मिक मुद्दे अब बीजेपी के लिए उतने फलदायी होते नहीं दिखते, क्योंकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक तरह से ये मुद्दा हथिया लिया है। बजरंगबली का मुद्दा बीजेपी के पक्ष में बहुत काम नहीं करता दिख रहा, क्योंकि कमलनाथ ने खुद को हनुमान जी का बड़ा भक्त घोषित कर दिया है। यहाँ कमलनाथ अपने तरीके से चुनावी रणनीति बनाते दिख रहे हैं। प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यालयों में हनुमान जयंती मनाई गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पुजारी प्रकोष्ठ, मठ मंदिर प्रकोष्ठ और धार्मिक उत्सव प्रकोष्ठ बनाए हैं। इस तरह के 45 अन्य प्रकोष्ठ भी बनाए गए हैं। कमलनाथ ने अपनी चुनावी क्षेत्र छिंदवाड़ा में हनुमान मंदिर बनवाया है और ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की चुनावी पिच से उसे ही बेदखल करने की तैयारी में जुटे हैं। जानकारों का दावा है कि यहाँ धार्मिक मुद्दे को कमलनाथ ने बीजेपी से हथिया सा लिया है, इसलिए भी बीजेपी की ध्रुवीकरण की कोशिश बहुत कामयाब होती नहीं दिख रही। यही हाल छत्तीसगढ़ में है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन पथ के विकास के माध्यम से बीजेपी के एजेंडे में सेध लगा दी है। उधर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर बनवाया है। यहां कांग्रेस के न्योते पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दर्शन करने पहुंचे थे। ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और राजनीतिक विश्लेषक इसे भूपेश बघेल का एक और सफल दांव मानते हैं। बीते मई में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के दौरान भी योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभाएं हुई थी। राज्य में 9 विधानसभा क्षेत्रों में इनकी सभाएं हुई थी, लेकिन यहाँ भी योगी फैक्टर का जादू बहुत नहीं चला। कांग्रेस ने 135 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया। सलमान रावी के अनुसार मध्य प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की आधा दर्जन के करीब सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन मीडिया में उसका कोई कवरेज नहीं दिखता। मध्य प्रदेश में मतदान 17 नवंबर को होने वाला है और इस दौरान हो सकता है कि उन सीटों पर चुनावी अभियान के लिए योगी आदित्यनाथ की मांग हो, जहां कुछ फर्क पड़ने की संभावना हो सकती है। इन राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बीजेपी किसी चेहरे की बजाय कमल के निशान को लेकर चुनाव लड़ेगी। सलमान रावी कहते हैं कि इस लाइन ने बीजेपी के बाकी दिग्गज नेताओं को भी पृष्ठभूमि में डाल दिया है और योगी आदित्यनाथ भी उससे अलग नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुकाबले योगी आदित्यनाथ का राजस्थान में ज़्यादा असर दिखा। उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष का जिक्र भी यहीं किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सभाएं ऐसे शहरों में कराई गई हैं जहां मिश्रित आबादी ज़्यादा है, चाहे वो राजस्थान का अलवर हो या फिर छत्तीसगढ़ का कवर्धा। जानकार ये दावा करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों में भले ही उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं आई हो, लेकिन उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसका असर कितना है ये चुनाव नतीजों से ही तय होगा। हालांकि लगता ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की अपनी लाइन तय की हुई है और यही इन राज्यों में उनकी रैलियों को मिल रहे प्रचार की वजह भी है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।